हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो कि अभी रिसेंट डेज़ या फिर रिसेंट ईयर्स में करंट अफेयर्स में रही हैं और जो पुरानी बहुत ज़्यादा पुरानी कमिटीज़ हो गई हैं तो वो अब स्टैटिक जीके का पार्ट हो गई हैं। तो उन सभी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं और क्या क्या उनके रिकमेंडेशंस रहे हुए हैं, तो इन सभी का भी डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, who had been appointed as the chairman of National Education Policy that is NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन had been appointed as the chairman of National Education Policy that is NEP 2020। तो NEP 2020 ने रिप्लेस किया है एग्जिस्टिंग नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन दैट इज़ 1986। हम लोग जब अपनी टाइम पढ़ रहे थे तो 10+2 वाला सिस्टम आपको देखने को मिला होगा। तो 2020 से अभी न्यू पैटर्न आ गया है 5+3+3+4। इसको अभी फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जो 1986 वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसने रिकमेंड किया था 10+2 वाला सिस्टम। ठीक है, एक और मेजर चेंज हुआ है 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, दैट इज़ कि MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम चेंज कर दिया है इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, अब हम MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं जो ये पैटर्न है 5+3+3+4 का। तो देखिए हमारा पहले था 10+2 वाला सिस्टम, बट ये 1986 में था, ध्यान रखना है। बट अभी जो 2020 का जो हमारा 5+3+3+4 वाला है, यानी कि स्टार्टिंग के जो हमारे 5 साल हैं, ठीक है, तो उसमें से जो 5 में से 3 साल हैं, 3 साल में बच्चे जाएंगे आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्री स्कूल में। उसके बाद फिर बचे 2 साल, तो उसमें क्लास फर्स्ट एंड सेकंड को वो लोग कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से 3+2 तो हो गए ये 5। इनको हम कहेंगे बच्चों के 5 ईयर्स जो फाउंडेशनल एज होगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर्स की बात करें तो बच्चे जाएंगे क्लास 3rd to 5th में, तो ये इनका प्रिपरेटरी टाइम पीरियड होगा। बात करते हैं 3 साल और, तो ये इनका मिडिल एज वाला हो जाएगा, यानी कि क्लास 6 to 8 में इस टाइम पे जाएंगे। फिर बात करते हैं 8th के बाद क्लास 9 to 12 यानी कि 4 ईयर्स। तो यही है 5+3+3+4 वाला सिस्टम। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसके चेयरमैन कौन थे? तो के कस्तूरी रंगन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमिटी नेम्ड वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसका एक मेन एम है इज़ टू सिंक्रोनाइज द टाइमिंग ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस अक्रॉस ऑल स्टेट्स विद इन इंडिया। इससे हमारा टाइम टू टाइम हमारा इलेक्शंस भी होता रहेगा और कोई भी बाधा नहीं आएगी। और 2018 में ही रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अपनी एक स्पीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट मणिपुर वायलेंस। तो मणिपुर जांच हिंसा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? पता होगा कि ये ग्लोबल अगर कहा जाए ग्लोबली न्यूज़ ये कवर किया गया था मणिपुर वायलेंस को। ये 2 कम्युनिटी थी, कुकी और मैती, इनके बीच में डिस्प्यूट था अपने रिजर्वेशंस को लेके और अपने कुछ रिलीजन्स, इन सभी चीज़ों को लेके अपनी दोनों ही कम्युनिटीज़ लड़ रही थी। और बहुत सारे वीडियोस भी सामने आए हुए थे, फीमेल्स को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था, उनके नेकेड वीडियोस भी पब्लिक किए गए थे। तो ये सारी ही हिंसा थी, ये सारा ही वायलेंस था बिटवीन मैती पीपल एंड कुकी ट्राइबल कम्युनिटी। चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे टू इन्वेस्टिगेट दिस वायलेंस, तो ये अजय लांबा जी नियुक्त किए गए थे, ध्यान रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। तो चीता परियोजना संचालन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था राजेश गोपाल जी को। ध्यान रखना है, बहुत सारे चीते हमने मंगाए थे नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से। उसमें एक चीती भी थी आशा नाम की, बट उसकी डेथ हो गई, तो बहुत सारे चीते मर गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू प्रिपेयर द रोड मैप टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाई 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो खाका था, रोड मैप था, उसको तैयार करने वाली समिति का नाम था अशोक दलवई कमेटी। ठीक है, तो अब यहाँ फार्मर्स की बात हो रही है। ध्यान में रखना है कि एक CACP नाम से आपको पता होगा, CACP दैट मीन्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स
एंड प्राइसेस। तो इसको 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था CACP को, और इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपर्ट बॉडी दैट रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। जो MSP आपको पता होगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस होती हैं, उसका रिकमेंडेशन कौन करता है? तो ये CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस करती है। Who has been appointed as the chairman of the committee to investigate the security lapse during the Prime Minister's visit to Punjab? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना, दोनों ही लोगों को। पता होगा आपको कि पंजाब की साइड में यानी भटिंडा साइड में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गाड़ियों का काफिला था आधे घंटे से वेट कर रहा था, मतलब वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी, सिक्योरिटी लैप्स हो गया था जब वो पंजाब के दौरे पे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की साइड से इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया था और होम मिनिस्ट्री की साइड से सुधीर कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया था एज द चेयरमैन टू इन्वेस्टिगेट द सिक्योरिटी लैप्स ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू पंजाब। हु इज़ एसोसिएटेड विद अ कमिटी टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी? राष्ट्रीय जल नीति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर शाह कमिटी। तो ये मिहिर शाह कमिटी के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था नेशनल वाटर पॉलिसी को। बात करते हैं वाटर डे की, तो 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन डे ऑब्जर्व करते हैं। अब कुछ पॉवर्टी रिलेटेड यानी कि जो गरीबी रेखा का मापन किया जाता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन, उससे रिलेटेड जो भी कमिटीज़ हैं उनको देख लेते हैं और उनके ईयर। देखिए VM दांडेकर और N रथ, ये 1972 में ये कमेटी आई हुई थी, ये पॉवर्टी रिलेटेड है यानी कि गरीबी से संबंधित है। डॉक्टर YK अलग कमेटी, ये 1979 में आई हुई थी। और लकड़ावाला एक्सपर्ट ग्रुप यानी लकड़ावाला कमेटी 1993 में फॉर्म हुई थी। तेंदुलकर कमेटी तो ये 2009 में, और रंगराजन कमेटी ये 2014 में। और इन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। जैसे देखिए जो लकड़ावाला कमेटी थी, इन्होंने कहा था अगर कैलोरी इनटेक रूरल एरिया में 2400 है तो बिल्कुल सही है, अर्बन एरिया में 2100 है, ये बिल्कुल सही है। तो ये इनका पॉवर्टी एस्टिमेशन था, इस तरीके से ये कैलोरी इनटेक करके। हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप हेडेड बाय डैश हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स टू लुक into ways for boosting India's share and importance in global merchandise and services trade। तो देखिए एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया था ताकि जो हमारा इंडिया है ग्लोबली 2025 तक हम बहुत ही अच्छी पोजीशन अचीव कर लें, ग्लोबली मर्चेंडाइज करें एंड सर्विसेज ट्रेड्स में हम इक्वली पार्टिसिपेट करें लाइक अदर कंट्रीज़। तो एक कमेटी व्यवस्थित की गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो इसके जो अध्यक्ष अपॉइंट किए गए थे ये सुरजीत S भल्ला थे। जस्टिस मदन B लोकुर कमेटी वॉज सेटअप टू टेक स्टेप्स ऑफ। तो ये मदन B लोकुर कमेटी बनाई गई थी प्रिवेंट स्टबल बर्निंग। देखिए जो पराली होती है या स्टबल, वो क्या होता है, इज़ अ काइंड ऑफ रिमेनिंग पार्ट दैट इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। जो भी जैसे देखिए पैडी फील्ड होता है यानी धान का क्षेत्र होता है, खेत, तो उसके ऊपर की चीज़ों को काट लिया जाता है, मतलब जो हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, बट जो नीचे का पोर्शन बचा हुआ रहता है रिमेनिंग, उसको जला दिया जाता है। तो वही होता है पराली जलाना। वो उधर दिल्ली साइड और पंजाब हरियाणा साइड ये किया जाता है जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी देख रेख के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो मदन B लोकुर कमेटी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ JVP कमेटी वॉज अनैनिमस ऑन मुंबई? JVP समिति के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य मुंबई पर एकमत थे? तो JVP नाम से ही पता लग रहा है, J फॉर जवाहरलाल नेहरू एंड VP वल्लभ भाई पटेल। बाद में इसमें पट्टाभी सीतारमैया भी जुड़े थे। तो ध्यान रखना आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, J जवाहरलाल नेहरू एंड VP वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, JVP कमेटी थी। अब बात कर लेते हैं हमारे कुछ पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की, जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहे जाते हैं। 3 टियर सिस्टम है, तो ये जाते हैं रिपन, है ना। और बात करते हैं हमारे जो बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी 1957 में, उनके ही रिकमेंडेशंस से अभी ये 3 टियर सिस्टम चल रही है, यानी कि विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिला परिषद होगा। ये तीनों ही चीज़ें अभी तक चलती आ रही हैं। तो उससे रिलेटेड ये जो कमिटीज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए बात करें अगर GVK राव कमेटी की, तो ये 1985 में आई हुई थी। ग्रास विदाउट रूट्स इनका ये कहना था। ठीक है, ये जो पंचायती राज सिस्टम है उसको
एल.एम. सिंघवी कमेटी ये 1986 में आई हुई थी और इनके रिकमेंडेशंस क्या थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए पंचायती राज सिस्टम को। ठीक, गाडगिल कमेटी की बात करें तो 1988 में आई हुई थी, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए अशोक मेहता यानी कि 1 और 2, अशोक 1 मेहता 2, तो 2 टियर सिस्टम अशोक मेहता ये 1977, यानी कि देखिए 2 टियर सिस्टम की बात करें यानी कि देखिए मंडल पंचायत और जिला पंचायत, इन्होंने विलेज पंचायत को कोई स्थान नहीं दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 टियर सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अशोक मेहता। इनके नाम में भी 2 ऐसे वर्ड्स हैं तो आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ये 1977 में आया हुआ था। देखिए 77 भी 2 बार है, ऐसे ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा 2 टियर सिस्टम। बलवंत राय मेहता कमेटी तो ये 1957 में आया हुआ था, ये 3 टियर सिस्टम है। देखिए बलवंत राय मेहता, 3 वर्ड्स है ना इनके नाम में, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा 3 टियर सिस्टम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। देखिए ग्राम पंचायत, फिर ऊपर पंचायत समिति ये ब्लॉक लेवल पे, एंड जिला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सारी ही चीज़ें, और ये आपको सिंक्रोनाइज वे में दिया गया है। जैसे CDP आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये 1952 में। फिर उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता 1957 में, अशोक मेहता कमेटी तो 1977, GVK राव कमेटी 1985, एल.एम. सिंघवी कमेटी तो 1986, 64th ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल तो ये 1989, और 73rd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिससे कि पंचायती राज सिस्टम क्या बन गया हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, तो ये 1992 में हुआ था। पेसा एक्ट ये ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनके लिए था, तो ये 1996 में आया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। हु इज़ द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमिटी फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डिफ़ॉल्टर्स। जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं जैसे विजय माल्या भाग गया पैसा लेके, तो इस तरीके के जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उनके धन वसूली के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी समिति डिसाइड की थी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रदीप नंद राजयोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्टर से मनी वसूलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एसोसिएटेड विद द इश्यू ऑफ करप्शन इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको। भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित है तो ये है संथानम कमेटी। ओके, तो देखिए जो संथानम कमेटी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था भाई लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इन्होंने किया था ताकि जो भी करप्शंस फैले हुए हैं इंडिया में उसको थोड़ा सा काउंटर अटैक किया जा सके। ओके, अब बात करते हैं मालीमत कमेटी की, तो ये रिपोर्ट पेश करता है रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बात करते हैं, देखिए PV नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आए हुए थे, तो ये ध्यान में रखना है। मुल्ला कमेटी आई हुई थी तो रिपोर्ट ऑन जेल रिफॉर्म्स था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये मुल्ला कमेटी की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ये अब हमारा थोड़ा सा 1 लाइनर है जो भी इम्पॉर्टेंट है। यदि बात करें, देखिए जो संथानम कमेटी थी ना, जिसको कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्टेब्लिश किया था, तो उसी के थ्रू CVC, जिसके कि अभी वर्तमान में हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1964 में। ओके, तो ये संथानम कमेटी की देन थी, और संथानम कमेटी का ईयर है 1962 या 263, तो यही इसी के बीच में जो संथानम कमेटी थी उसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था बाई लाल बहादुर शास्त्री जी। अब यहाँ बात करते हैं राजमन्नार कमेटी की, तो सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप के से रिलेटेड है ये राजमन्नार कमेटी। बात करें अगर PK मोहंती कमेटी किससे रिलेटेड है, तो RBI प्रपोजल्स टू शोर अप बैंक बोर्ड्स, इससे रिलेटेड है PK मोहंती कमेटी। टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी ये 1991 में ये राजा चिलैया कमेटी से रिलेटेड है। KV कामत कमेटी, तो ये कोविड टाइम पे जो भी बैड लोन्स ज़्यादा पड़ गए थे उसके इम्पैक्ट क्या थे, तो उसको असेस करने के लिए KV कामत कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1990 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए रिलेटेड था कमेटी का नाम दिनेश गोस्वामी कमेटी। और लोधा कमेटी, तो ये देखिए क्रिकेट रिफॉर्म्स या BCCI रिफॉर्म्स आए हुए थे 2015 में इसको लेकर, तो ये लोधा कमेटी की अध्यक्षता में। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने अभी कुछ कमिटीज़ का डिस्कशन किया, अब यहाँ पे कुछ है कमीशंस, जैसे कोठारी कमीशन, कपूर कमीशन, मंडल कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए सरकारिया कमीशन, ये एग्जामिन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। और इसी तरीके से पुंछी कमीशन है जो कि 2007 में आया हुआ था 2007 में, तो ये भी एग्जामिन करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स।
तो सरकारिया कमीशन आया था 1983 में। इस तरीके से मंडल कमीशन 1979, खोसला कमीशन 1970, कपूर कमीशन ये गांधी जी का असैसिनेशन कैसे हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 1966 में, कोठारी कमीशन 1964 में ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए आया था, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये 1953 में आया हुआ था, और आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट भी बना था उस टाइम पे। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, who has been appointed as the chairman of committee named One Nation One Election? एक राष्ट्र एक चुनाव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस आर के कस्तूरी रंगन, रामनाथ कोविंद, अजय लांबा, के वी कामथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।